नमस्ते मित्रों, पिछली कक्षा में हमने बात की थी कि जो संधि आदि हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या इनके नाम हैं। और जब हमने इस पर बात की कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जो पूरी विदेश नीति है उसको मनु महाराज के आदेश के अनुसार ही अनुपालन कर रहे हैं। और ना केवल मोदी जी बल्कि विश्व के जितने भी देश हैं और इनमें जितना भी ट्यूटोरियल आजकल टाइम में पड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं मनु महाराज के द्वारा बताए गए कुछ एक पॉइंट्स को साथ लेकर के बनाए गए हैं। पूरी गहराई के साथ में बात वो लोग भी नहीं कर पाए हैं। हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से संधि होती है, विग्रह होता है, किस प्रकार से संश्रय होता है, द्वैधी भाव क्या है। हमने इसके विषय में बहुत डिटेल में बातचीत की थी। आज हम बात करेंगे संधि का समय क्या होता है। संधि का जो समय है उसके ऊपर मनु महाराज ने क्या विचार रखे हैं उनको श्लोक के माध्यम से पहले सुनते हैं। यदावगच्छेत आयतयाम आधिक्यम ध्रुवमात्मनः तदा त्वेचाल्पिकां पीडां तदा संधिं समाश्रयेत्। मित्रों, इस श्लोक के माध्यम से मनु महाराज कहते हैं कि जब तक जान लें कि इस समय युद्ध करने से थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी और पश्चात करने में अपनी वृद्धि और विजय होगी, तब शत्रु से मेल करके उचित समय पर धीरज रख लेना चाहिए। इस बात को आप ध्यान से समझिए कि युद्ध में अक्सर लोग पागल हो जाते हैं और एकदम से हमला कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर विचार मंत्रणा करनी अत्यंत आवश्यक है। आप सोचिए, आज के समय में सोच लीजिए कि आपके यहाँ से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अमेरिका में पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर जो सर्विस कर रहे हैं, लाखों की तादाद में वहाँ पर लोग रहते हैं और आपने अचानक से अमेरिका पर हमला कर दिया। जो आपके लोग वहाँ पर रहते हैं उनकी जान एकदम से जोखिम में पड़ जाएगी। अभी आपने क्या करना है? अभी आपने संधि कर लेनी है। संधि करने के बाद में वहाँ से धीरे धीरे अपने लोगों को निकाल लेना है और निकालने के बाद में जो वहाँ की गुप्तचर विभाग में जो हमारे लोग हैं वहाँ से उनकी गुप्त नीतियों को निकालिए, गुप्त नीतियों को निकाल करके रखिए। और जब आगे आप पूरी तरीके से मजबूत हो जाएं तो जा कर के उसके ऊपर हमला बोल सकते हैं। ये एक अच्छी कूटनीति है और ये होता है संधि का अच्छा समय। विग्रह का समय क्या कहते हैं मनु महाराज, श्लोक के माध्यम से सुनते हैं। यदा प्रहृष्टमन्येत सर्वास्तु प्रकृतिर्भृशम् अत्युच्छ्रितं तथात्मानं तदा कुर्वीत विग्रहम्। मनु महाराज कह रहे हैं कि जब अपनी सब प्रजा और सेना प्रसन्न हो, उन्नतिशील और श्रेष्ठ जाने, वैसे अपने को ही समझे, तभी शत्रु से विग्रह अर्थात युद्ध मोल लेवे। अर्थात यदि जेब में ना हो खाने को और अम्मा चले भुनाने को, जो हाल आज की तारीख में पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, नेपाल का है, इन सब देशों की जो स्थिति है, ऐसे समय में युद्ध की ललकार नहीं करनी चाहिए। आज भारत की स्थिति बहुत डाउन है, बहुत नीचे जा चुके हैं हम इस कोरोना के प्रभाव से। तो ऐसे समय में हमारा भी ऐसा कोई फैसला नहीं आना चाहिए कि हम किसी के साथ में युद्ध कर लें। जब अपनी स्थिति अच्छी ना हो तब किसी के साथ में युद्ध नहीं करना चाहिए। जब अपनी स्थिति मजबूत हो तभी जा कर के विग्रह करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। आज चाइना बार बार घुसपैठ क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अंदर से मजबूत है, उसके लोग अंदर से मजबूत हैं, उनका आत्मविश्वास चरम पर है, इस वजह से वो बार बार विग्रह पैदा करते हैं। अब यान का क्या समय है, किस प्रकार से हमें चढ़ाई कर देनी चाहिए, उस समय के ऊपर मनु महाराज क्या कहते हैं, श्लोक से सुनते हैं। यदा मन्येते भावेन हृष्टं पुष्टं बलं स्वकं परस्य विप्रीतं च तदा यायाद्रिपं प्रति।
मनु महाराज कह रहे हैं कि जब अपने बल अर्थात सेना को हर्ष और पुष्टि युक्त प्रसन्न भाव से जाने और शत्रु का बल अपने से विपरीत यानी कि निर्बल हो जाए ऐसा जाने, तब शत्रु की ओर युद्ध करने के लिए जाना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि हमें पता लग रहा है गुस्से गुस्से में आकर के और हमने तो चढ़ाई चढ़ दी। और यह ना केवल देशों की बात है बल्कि आपके स्वयं के भी जो आसपास जो शत्रु लोग हैं उनके लिए भी बात है। कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं अंकुर भाई यूट्यूब पर बैठ करके तो बहुत कहा, अब तो हथियार उठाने का समय है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, हथियार किसके खिलाफ उठाओगे? ये तो एक वैचारिक युद्ध है, ये आपसी ऐसा युद्ध नहीं है। जब आपसी युद्ध की बात आएगी उसके लिए तैयारी हमेशा रखनी चाहिए, और तैयारी भी ऐसी नहीं कि आप कानून के खिलाफ संविधान के खिलाफ जा करके नहीं, बल्कि ये देखिए कि आपको तो अपने शरीर को पुष्ट रखना चाहिए। अपनी आत्मरक्षा के लिए तो कम से कम कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। वो जो आत्मरक्षा की चीज़ें हैं वो ही आपके कार्य आ जाएंगी। तो जब कभी आपको ऐसा लगे कि आपके अंदर बहुत ऊर्जा आ रही है, बहुत लड़ने का मन है, तो आर्मी में भर्ती हो जाइए, वहाँ से भी आप रक्षा सुरक्षा कर सकते हैं। किसी सिक्योरिटी एजेंसी में भर्ती हो जाइए, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और यदि किसी पड़ोसी मुल्क का अचानक से हमला हो जाए तो वैसे समय में आप अपने जो परिवारीजन हैं उनकी भी रक्षा कर सकते हैं। अब तो सरकार भी कह रही है कि 3 साल के लिए जो लोग लेना चाहें आर्मी की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था, ये वास्तव में बहुत ज़रूरी कदम था। इसको किया जाना बहुत प्रशंसनीय है, स्वागत के योग्य है। और इस प्रकार से जैसे कि हम मनुस्मृति में पढ़ भी रहे हैं कि युद्ध का क्या समय होना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, उसमें भी हमें जानने को मिलता है कि आम जनता जो है उसका बलशाली होना बहुत आवश्यक है। तो उसमें बताया गया है कि जब अपने बल और अपनी सेना को हम देखें कि हष्टपुष्ट है, प्रसन्न युक्त है, प्रसन्न भाव से है, और विपरीत उसके जो दुश्मन देश है वो निर्बल हो, ऐसे समय पर ही युद्ध करना चाहिए। अब आसन का समय देखते हैं कि मनु महाराज इसके विषय में क्या कह रहे हैं। यदा तु स्यात् परीक्षेणो वाहनेन बलेन च तदासीत् प्रयत्नेन शङ्कैः सान्त्वयन् नरी। मनु महाराज कह रहे हैं कि जब सेना बल वाहन से क्षीण हो जाए, आपको लगे कि युद्ध के समय ये क्षीण हो गए हैं, तब शत्रुओं को धीरे धीरे प्रयत्न करके शांत करता हुआ अपने स्थान पर बैठा रहे। आपको लग रहा है युद्ध से पहले आपको लग रहा है कि ये सब कुछ कमज़ोर है, सेना भी मजबूत नहीं है, हमारा जो बल है वो भी मजबूत नहीं है, हमारे जो अग्न्यास्त्र हैं वो भी मजबूत नहीं है, हमारे वाहन भी मजबूत नहीं है, और अभी तक युद्ध शुरू नहीं हुआ है। तो शत्रुओं को धीरे धीरे प्रयत्न करे और उनको शांत करता हुआ अपने स्थान पर ही बैठा रहे, यानी कि युद्ध एकदम से ना करे। क्योंकि युद्ध होने से देखिए कह तो दिया गया है कि प्रसन्न हो जनता तभी युद्ध करे, लेकिन अप्रसन्नता आ जाएगी जैसे ही युद्ध हम करेंगे, और फिर यही लॉकडाउन की तरह सबको घरों में बंद होकर के रहना पड़ेगा। फिर लोग भागेंगे, इधर से उधर भागेंगे कि यहाँ बम गिर जाएगा, वहाँ बम गिर जाएगा, हम तो भागेंगे। देखो जो जनता होती है ना, ये भेड़ बकरी ज़्यादा होती है, इसमें नेतृत्व करने वाले लड़ने वाले बहुत कम होते हैं। 140 करोड़ के आसपास है हमारी जो जनसंख्या, लेकिन जो हमारी सेना है वो तो कुछ 1 लाख में ही है। टोटल मिला के भी 25-30 लाख भी नहीं बनती होगी। तो ये सिर्फ इतनी है, तो यानी कि इस पे एक पे बहुत ज़्यादा लोगों की जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार का भाव ना मचे, इसलिए शत्रु को धीरे धीरे शांत करता हुआ अपने स्थान पर बैठा रहे, एकदम से किसी के भड़काए से, किसी के बहकाए से ना उबल जाए और जाकर के युद्ध कर ले। इस प्रकार से मनु महाराज कहते हैं। मुझे आप बताइए कि क्या मनु महाराज कुछ गलत कह रहे हैं? आप लोगों का स्तर है यदि नाली में पड़े रहने का, यदि आपने जीवन अपना गुजारा है कि यूरिया वाली कच्ची शराब पीनी है और शक्तिमान बन के नाली में गिर जाना है, तो आप मनुस्मृति को क्या ही समझेंगे। यदि किसी बंदर को कहा जाए कि देखो ये पुस्तक है और इस पुस्तक में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो उसको ये समझ नहीं आएगा। तो जो लोग कच्ची शराब, यूरिया वाली कच्ची शराब पी करके जिनका इतिहास नालों में पड़े रहने का रहा है, उनकी जैसे ही आँख खुलेगी तो वो क्या कहेंगे कि अरे इस नाली में डालने का हमारा कारण क्या है? मनुस्मृति है, चलो 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 मनुस्मृति को जलाते हैं। तो एक दिन मनुस्मृति को जला देंगे,
फिर अगले दिन क्या करेंगे, फिर वही कच्चा सीरा पिएंगे और फिर नाली में गिर जाएंगे। फिर 1 साल बाद उनके कुछ नेता आएंगे, फिर कहेंगे अरे तुम्हारे नाली में पड़े रहने का रीज़न यूरिया वाली कच्ची शराब नहीं है, तुम्हारे नाली में पड़े रहने का रीज़न ये मनुस्मृति है, चलो आओ उसको जलाते हैं। फिर उसको जला लेंगे, लेकिन अपनी स्थिति में सुधार नहीं लाएंगे। अपनी स्थिति सुधारने के लिए मनुस्मृति को कभी खोल करके नहीं पढ़ेंगे। इसलिए आप लोगों का कर्तव्य है, आप ऋषि पुत्र हैं, आप ऋषि पुत्रिकाएं हैं, आप लोगों को इस पुस्तक को पढ़ना है, क्योंकि यह पुस्तक जो है वो नेतृत्व करने वाले लोगों को दी गई है, और ये नेतृत्व करने वाले हमेशा कम ही होते हैं, बाकी जनता ही होती है, और वो जनता वही होती है जो सीरा पी करके नाली में पड़ी रहती है। नेतृत्व करने वाले लोग जो अद्वितीयता चाहते हैं उसके लिए अद्वितीय कार्य भी करने पड़ते हैं, और वही अद्वितीय कार्य करने के लिए मनु महाराज इस पुस्तक में कह रहे हैं। द्वैधी भाव का समय क्या कहते हैं उस श्लोक के माध्यम से सुनते हैं। मन्यतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरं तदा द्विधा बलं कृत्वा साधयेत् कार्यमात्मनः। मनु महाराज कहते हैं कि जब राजा शत्रु को अत्यंत बलवान जाने तब द्विगुणा व 2 प्रकार की सेना करके आत्मनः कार्यम साधयेत, अपना कार्य सिद्ध करे। अर्थात जब आपको लगे युद्ध तो छिड़ गया है, लड़ाई तो शुरू हो गई है, और आपको पता लगा कि राजा जो है वो बहुत ज़्यादा बलवान है, तो अब आपने क्या करना है, इस सेना को 2 हिस्सों में बांट दीजिए। एक का नेतृत्व आपका जो सबसे अच्छा सेनापति है वो इधर से करे, और दूसरी तरफ से राजा नेतृत्व करे। अब वो आपको 2 सेनाओं को बांटना है और इस प्रकार से युद्ध की नीतियां बनानी है, ताकि हम सामने वाली सेना की पूरी शक्ति के साथ में लड़ सके, विजय प्राप्त कर सके। संश्रय का क्या समय है मनु महाराज श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत् तदा तु संश्रयेत् क्षिप्रं धार्मिकं बलिं नृपम्। मनु महाराज कहते हैं कि जब आप समझ लेवें कि अब परबलानाम तु गमनीयतमः भवेत्, अर्थात शीघ्र शत्रुओं की चढ़ाई मुझ पर होने वाली है, तभी किसी धार्मिक बलवान राजा का आश्रय शीघ्र ही ले लेवे। और एकदम से तो आप किसी का भी आश्रय नहीं ले सकते, उसके साथ में मित्रता बना करके रखें पहले से पहले ही, तभी जाकर के आप उनका आश्रय ले सकते हैं। इस प्रकार से मनु महाराज पहले इन 6 प्रकारों का 2 और प्रकार बताते हैं और फिर समय बताते हैं, और इस प्रकार से आप लोगों को सचेत करते हैं कि किस प्रकार से एक अच्छे राजा के नेतृत्व करने के गुण होते हैं, किस प्रकार से उसको अपनी बिसात बिछानी है, और किस प्रकार से अपने शत्रु राजाओं को ध्यान में रखना है, और किस प्रकार से मित्र राजाओं की संख्या है बढ़ाते जाना है, और कब कब शत्रु राजाओं के खिलाफ अपने मित्र राजाओं का प्रयोग करना है, कब कब शत्रुओं से सटी हुई जो सीमाएं हैं उनके राजाओं को अपनी तरफ मिलाना है और उनका प्रयोग कराना है। द्वैधी भाव में आपको एक और चीज़ जो सबसे अच्छी लगेगी, वहाँ पर ये आपने पता करना चाहिए, थोड़ा सोचना भी चाहिए कि यदि इसमें 2 सेनाओं की बात की गई है तो इसमें यह भी हो सकता है कि मान लिया पाकिस्तान के साथ में हमारा युद्ध है, इधर से हमारी सेना और उधर अफ़गानिस्तान जो कि हमारा मित्र देश है उसकी तरफ से भी सेना भिजवा करके हम युद्ध करवा सकते हैं। जिस प्रकार से आज की तारीख में हमारी जो सेनाएं हैं वो हर मोर्चे पर लड़ रही हैं, चाइना से हो, नेपाल से हो, पाकिस्तान से हो, और नीचे साउथ में भी हो, बांग्लादेश से हो, हर जगह पर हमारी सेनाओं को बांटा हुआ है। और सबसे अंत में कि दिल्ली जैसे जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश, हमारा दिल हृदय है, उसमें दंगे भड़का करके भी सेना को वहाँ पर बांटा गया है। अर्थात भारतवासियों, तुम तो मनुस्मृति को जलाते ही रह गए, और चाइना ने इससे सीख करके भारत को ही धोखा दे दिया, और तुम तो कच्ची शराब पी करके यूरिया वाली मस्त हो, अस्त पस्त हो। लेकिन चाइना जैसे देश
हमारे ही दिए हुए ज्ञान का हमारे ऊपर ही दुरुपयोग करके हमारे देश को ही तोड़ने में लगे हुए हैं। इसलिए ऐ मेरे सनातनियों, ऐ मेरे वैदिकों, जागो, मनुस्मृति पढ़ो, मनु महाराज के विचारों को इतनी सुदृढ़ता के साथ में पकड़ो कि ये जो यूरिया की कच्ची शराब पीकर नालों में पड़े रहने वाले लोग हैं, इनको बताया जा सके कि इस पुस्तक में आखिरकार है तो है क्या। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे, अच्छी लगे और आपको लगता है कि हम मनु महाराज के बताए हुए मार्ग को आप सब लोगों को अच्छी और आसान भाषा में बता पा रहे हैं, तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। कृण्वन्तो विश्वमार्यम।